हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए जिसका सीए फाइनल का एग्जाम मई 25 या नवंबर 25 में है। जी हाँ दोस्तों, मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत मेगा अनाउंसमेंट डायरेक्ट टैक्स को लेकर के। तो दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि ये आपके डिसीजन में बहुत क्रूशियल स्टेप रहे और इसके बेसिस पे आप जो है बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सके। तो दोस्तों, ये जो बैच है ये सीए फाइनल के मई 25 और नवंबर 25 वाले अटेम्प्ट के बच्चों के लिए, और ये एक फुल फ्लेजेड रेगुलर बैच है। ये कोई भी फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये फुल फ्लेजेड रेगुलर बैच है। और ये जो रेगुलर बैच है ये 180 आवर्स का है। कितने का है राजा? 180 आवर्स का है। और इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे सर, और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स और ऑडिट ये दो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बच्चे आज भी फेल हो रहे हैं। चाहे कितने भी अच्छे नोट्स हो, चाहे कितने भी अच्छे क्लासेस हो, बच्चे आज भी फेल हो रहे हैं। क्यों सर? और उस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम इनकम टैक्स को समझने के लिए आईसीआई मॉड्यूल पढ़ेंगे। आईसीआई मॉड्यूल इज एज गुड एज बेर एक्ट। तो हम आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे और उसको मेरे नोट से भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्लास में उसको स्क्रिबल कर करके लिख लिख करके समझेंगे। जो स्क्रिबल मेथड होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है आप लोगों को क्लास में अटेंशन बनाने के लिए और आप लोगों का मेरे साथ-साथ समझने के लिए। तो इस तरीके से हम क्लास में एक-एक कॉन्सेप्ट को, हिस्ट्री में क्या हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था, क्यों अमेंडमेंट आया, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को क्लास में बताई जाएगी। उसके बाद सर, क्या हम लोगों को ये क्लास लेने के बाद कोई अमेंडमेंट अलग से करना पड़ेगा? जी नहीं सर, देखो नॉर्मली तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास के साथ-साथ ही मैं आपका फाइनेंस एक्ट का 2024 का जो अमेंडमेंट है वो कवर करवा दूंगा। पर रजा समझना ये कि अभी शुरुआत में आएगा फाइनेंस बिल, और उसके बाद मोस्टली 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा आपका फाइनेंस एक्ट। अब उसके बाद आगे चल करके अगर कुछ सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस आए तो आपको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लेना। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों के लिए ला करके सारा अमेंडमेंट करवा दूंगा, पाई पाई सब कुछ। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सर, क्या आप हमको इस क्लास में क्वेश्चन भी कराएंगे? जी हाँ सर, मेरा कॉन्सेप्ट तो 140 घंटे में मैं आपको खत्म करवा के दे दूंगा पूरी की पूरी तरीके से। उसके ऊपर हम समझ लो 40 से 45 घंटे जो है क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, और मेरी जिम्मेदारी है पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आपसे करवा लूंगा जब आपका बैच पूरा खत्म होगा। सो द डे वी फिनिश द बैच, यू विल ऑल्सो बी डन विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक, आई प्रॉमिस यू दैट। पर सर, एक तेरा एक मेरा, क्योंकि मैं क्लास में कितना भी करवा लूं, आप एक क्वेश्चन घर पे जाके नहीं खोलोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको रोज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर जाके लिखना है, रोज आपसे फॉलो अप भी लूंगा और टू सर्टेन एक्सटेंट आपका क्वेश्चन चेक भी करूंगा। सर, बहुत बड़ी बात इसमें मैं बताने वाला हूं, आपके राइटिंग प्रैक्टिस का ध्यान रखने के लिए मैं आपसे टेस्ट भी लूंगा। और इस बार इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे होंगे, वो सब जो टेस्ट लिखेंगे उनका पेपर मैं खुद से चेक करूंगा। एक ईमेल आईडी बनेगा और हर 3 दिन के अंदर आपको उस ईमेल आईडी से जो भी आपने पेपर भेजा वो चेक होकर के उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं खुद चेक करूंगा और आपके साथ उसका डिस्कशन भी करूंगा। उसके बाद दोस्तों, सर क्या मेरी बुक पूरी अपडेटेड होगी? जी हाँ सर, बुक पूरी अपडेटेड होगी। बुक आपका जो फाइनेंस एक्ट है वो 23 को आने वाला है, फाइनेंस बिल 23 के बाद मैं बैठूंगा बुक्स को अमेंड करने के लिए। कोशिश करूंगा कि मंथ एंड तक अमेंड करके प्रिंट करवा के आप तक भिजवा दूं। तो शुरू के कुछ दिन आप लोग जो है मेरे साथ साथ क्लास में स्क्रिबल से चलाना, उसके आगे जो है मैं आपको बुक्स भिजवा दूंगा। पर आपके पास बुक्स जो है वो हाथ में होगी और आप बुक्स के साथ साथ पूरे अमेंडेड बुक्स के साथ साथ मेरे साथ क्लास करेंगे। दोस्तों, उसके बाद मैंने ये कहा कि आप लोगों के डाउट्स का क्या सर? डाउट्स आप लेंगे कि किसी को बैठा देंगे लेने के लिए? नहीं सर, आपके डाउट्स, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आपके साथ मैं एक ग्रुप में जुड़ा रहूँगा। एक ग्रुप रहेगा जहाँ पे सिर्फ मैं मैसेज करूँगा और एक ग्रुप होगा जहाँ पे हम सब मिल करके डाउट्स लेंगे, और मैं भी उस ग्रुप में रहूँगा और मैं सारे डाउट्स आपके लूँगा। बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, व्हाट्सएप में, वो भी टेलीग्राम में नहीं। सर, क्या आप हमको और कुछ सपोर्ट करेंगे? जी हाँ सर, मैं आप रोज घर जाके पढ़ो ये इंश्योर करने के लिए मैं आपको दूंगा समथिंग कॉल्ड एज़ स्टैक शॉट्स, यानी कि आप लोगों को रिविजन करने के लिए रोज एक रिविजन ऑडियो आएगा जिसमें आज की क्लास का पूरा समरी आपको उस ऑडियो में मिल जाएगा, और उसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर, डायरेक्ट टैक्स में सबसे हेवी वेटेज होता है 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बुकलेट, वो भी आपसे करवाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी। और दोस्तों, सबसे खास बात इस बैच की ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? सुबह उठ नहीं पाते हो, क्लास के जोश-जोश में उठने की कोशिश भी करो तो 15 दिन उठोगे, पर सर मैंने क्या कर रखा है, क्लास का टाइम रखा है शाम को 8 बजे।
थोड़ा-सा आपको खुशामद करनी पड़ेगी, अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि सर देखो 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बजे क्लास है और मेरे को वो क्लास करनी है। तो इसी बहाने आप अपनी कंसिस्टेंटली शाम को आ भी जाओगे और 8 से साढ़े 10 मक्खन जैसी पढ़ाई भी हो जाएगी, डिनर का टाइम भी सेट हो जाएगा, रात को सोने का टाइम भी सेट हो जाएगा, सब कुछ इस टाइमिंग से सॉर्ट हो सकता है। सर सुबह भी ले सकता हूँ 7 बजे, पर फ़र्क ये है सुबह 7 बजे आप कंसिस्टेंटली नहीं आओगे, 10-12 दिन जोश में आ जाओगे, फिर नहीं आओगे, आपको भी पता है राजा। तो शाम का 8 बजे का टाइम मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है और मैं टारगेट कर रहा हूँ कि चिल्ड्रंस डे तक मैं आपको दिवाली का डेट कमिट कर सकता था, पर मैं एक बफर रख के चल रहा हूँ क्योंकि इसके बियॉन्ड किसी भी हालत में, चाहे दुनिया का कितना भी अमेंडमेंट आ जाए, 14 नवंबर के बियॉन्ड नहीं जाएगा और चिल्ड्रंस डे के दिन मैक्सिमम आपका जो है बैच खत्म हो जाएगा। वैसे मेरे शेड्यूल के हिसाब से तो 31 अक्टूबर तक ही खत्म हो जाएगा, पर दिवाली की छुट्टियां देख करके बीच में गणपति बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, उनको देख करके मैंने 14 नवंबर रखा है ऑन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल साइड। मंडे से सैटरडे आपकी क्लासेस होगी सर और संडे आप लोगों को छुट्टी होगा या टेस्ट लिखवाऊंगा मैं ऑल्टरनेट संडेज को। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का पूरा बैच होने वाला है। अब राजा ये सब चीजें जो है, ये इतनी सारी चीजें जो होगी ये सिर्फ और सिर्फ ना 11,000 ना 10,000 ना 9,000 ना 8,000 सर ये प्री बुकिंग में मतलब अर्ली बर्ड में आपको ये सिर्फ 7,000 का मिल रहा है। सर ये 7,000 से ना इसकी वर्थ मत डिसाइड करना। ये मेरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। तुमको भी पता है आज से कुछ सालों बाद यही कितने रेंज पे चल रहा होगा, पर आज ये 7,000 में जब ओला नया नया आया था ना फ्री में घुमाता था, इसकी मतलब ये नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गाड़ी खराब थी। जब लेंसकार्ट पहली बार आया था तो वो फ्री में चश्मे देता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसके चश्मे खराब थे, बस ये पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए और मैं आपसे आज ऑफिशियली ये वादा करता हूं, आपकी डायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी मेरी, आपकी डायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी मेरी, भाई आया है संभाल लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस बिना ज्यादा प्रैक्टिकली आप पूरा एनालाइज कर लीजिए और उसके बाद जो है फटाफट बैच के लिए रजिस्टर कर लीजिए, जो 5th ऑफ अगस्त से शाम को 8 बजे शुरू हो रहा है। एंड आई प्रॉमिस यू अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ मस्ती एंड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एट ऑल इन वन फ्लो। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना और कमेंट पे एक बार दिल से लिख के जाना, सर आई विल सिक्योर 70+ इन डायरेक्ट टैक्स, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल सिक्योर 70+ इन डायरेक्ट टैक्स। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।